ये बुड्ढा कौन आ गया? ऐसे नहीं बोलते, ये बुड्ढे नहीं है, ये आपके पापा की उम्र के। सर बच्चे का एडमिशन कराना था। आओ बैठो बैठो। हाँ तो पैसा लाए हैं आप? डायरेक्ट पैसे की बात कौन करता है? सर हमारे यहाँ एडमिशन से पहले पहले पैसे ही लगता है। फॉर्म फॉर्म तो भरते रहेंगे, बाद में हो जाएगा ये। हाँ? सर बताओ फिर क्या फीस है? सर हमारे 70,000 रुपये फीस है। 70,000 रुपए ऐसे क्या दे रहे हैं आप कोर्स में? हाँ तो सर मैं क्या कह रहा था, 70,000 रुपये साल भर की फीस होगी आपके बच्चे की। और जब आपका बच्चा पहली बार यहाँ पे पढ़ने के लिए आएगा तो हम रेड कारपेट पे उसका वेलकम करेंगे। अच्छा। हाँ जी। और जो आपका लड़का हमारे यहाँ पानी पिएगा, वो पानी हम उसको वो पिलाएंगे जो विराट कोहली पानी पीता है जी। बाकी की इन्फॉर्मेशन इस पैम्पलेट में है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और सर इसके अलावा आपको अपने बच्चे के लिए बुक लेनी पड़ेगी हमारे यहाँ से, जो आपको सर 15,000 रुपए की पड़ेगी। 15,000 की सर? बाहर तो 2,000 रुपए की मिल रही है। हाँ जी सर, क्योंकि वो हमारे यहाँ जो बुक है ना उसके ऊपर सोने की कवर चढ़ी। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। इसके अलावा यहाँ हमारे यहाँ से बैग लेना पड़ेगा, जो सर आपको 35,000 रुपए का पड़ेगा। 35,000 का बैग? 35,000 का, क्योंकि वो क्या है कि शेर के खाल से बना हुआ ना, इसलिए। और इसके अलावा आपको हमारे यहाँ से शूज भी लेनी पड़ेंगी, जो सर आपको 12,000 रुपए का पड़ जाएगा। 12,000 का शूज कैसे? वो क्या है कि मगरमच्छ के चमड़े से बना हुआ है, जो जूता हम आपके बच्चे को देंगे वो मगरमच्छ के चमड़े से बना हुआ है। इसके हिसाब से ना उसका जो रेट है वो थोड़ा महंगा है। अच्छा। वैसे आपको बच्चा कितने साल का है? 9 साल का है सर। 9 साल का है। कितनी रोटी खा लेता है? 1 रोटी खाता है सर। अच्छा, एक रोटी खाता है। तो क्या है ना सर कि आपको आटा भी हमारे यहाँ से लेना है। अच्छा जी। क्या है कि हमारे यहाँ तक से जो रोटी बनती है ये वो खा के आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट तक बन सकता है। परफेक्ट जी। और उसके आपको 30,000 रुपए चार्ज अलग से है? हाँ जी। हाँ तो सर आपकी कोई जमीन है गाँव में? हाँ जी सर, है ना, आजमगढ़ में। हाँ तो सर आप उसके पेपर निकलवा लीजिए। क्यों सर? क्योंकि आप अगर अपने बच्चे को हमारे यहाँ पढ़ाते हैं तो कभी भी आपकी जमीन बेचने की नौबत आ सकती है। अच्छा। जी सर। सर आप इसके अलावा कुछ ड्रिंक नशा वगैरह करते हैं, कुछ गुटखा पान मसाला? हाँ सर, कभी कभी कर लेते हैं। हाँ तो सर आप ये नशा वगैरह करना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आपकी किडनी ठीक रहेगी जब भी आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ पढ़ा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा नौबत आती है कि हमारी फैसिलिटीज पूरी करने में ना पेरेंट्स की किडनी तक रुक जाती है। अच्छा। जी सर यहाँ पे पढ़ाई कैसे होगी वैसे? सर पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगी आपको। जैसे हम फैसिलिटीज देते हैं सर, पढ़ाई भी देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे इतने सारे बच्चे हैं। सूरज इधर आओ, इधर आओ बेटा। बेटा बैग रख दो। सर अब देखिए, ये हमारी क्लास का सबसे होनहार बच्चा है। आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर ये कुछ गलत बताए तो मैं मान लूंगा कि हमारे यहाँ गलत पढ़ाई होती है। ये बहुत अच्छा बच्चा है, आपको इससे पता चल जाएगा कि हमारे कैसी पढ़ाई होती है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, संज्ञा की परिभाषा क्या है? ये सवाल नहीं पता। सर क्या पढ़ा रहे हो? किसी को इसको संज्ञा की परिभाषा नहीं पता है? ये फोन में लगा कोई बातें कर रहा है, तो लेटा हुआ है, ये कोई बात है सर? या मेरे को नहीं पढ़ाना सर? अरे सर सुनिए तो। अरे कहाँ जा रहे हैं सर? रुकिए तो सर, एक बार बात तो सुनिए हमारी। सर कटवा दी ना नाक, करवा दी बेइज्जती। सर जी आपने तो सिखाया है, बेइज्जती उसकी होगी जिसकी इज्जत हो। A few moments later. गुड इवनिंग सर। जी इवनिंग बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है? क्या ऐसा कौन सा टॉपिक है? बेटा बहुत जरूरी टॉपिक है, मैंने भी कल ही सीखा है। तो आज का जो तुम्हारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि शादी में फ्री में कैसे जाएं और वहां का खाना फ्री में कैसे खाएं। ये तो सिलेबस में है ही नहीं। हाँ सर, मंडे को मैथ का टेस्ट भी है और अभी तक एक भी एक्सरसाइज पूरी नहीं हुई, और आज फ्राइडे हो गया। कुछ तो पढ़ाओ। अरे बेटा सिलेबस टेस्ट वगैरह छोड़ो, जिंदगी जीने का अगर ज्ञान मिले तो उसे तुरंत ही ले लो। ये टेस्ट पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहती है। हाँ सर सही कहा आपने, जिंदगी रही तो आगे तो पढ़ाई होती रहेगी। ये साला चमचा मास्टर के तलवे चाटता रहेगा, ना खुद पढ़ेगा ना हमें पढ़ने देगा। सही कह रहा है। तो बच्चों अब सुनो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि कोट पैंट पहनना है और तब तुम्हें शादी में जाना है। अब उससे क्या होगा, किसी को भी ये शक नहीं होगा कि तुम बिना बुलाए मेहमान हो, ठीक है? दूसरी बात, जब तुम जैसी एंट्री करते हो शादी में तो तुम्हें क्या करना है, अपना फोन निकालना है और फटाक से उसे कान में लगा लेना है। और कान में लगा के तुम्हें कुछ इस तरीके की एक्टिंग करनी है जैसे कि तुमने ही पूरा जिम्मेदारी संभाल रखी हो। जैसे कि हेलो, हाँ जी सर, जी सर मैंने हलवाई को पैसे दे दिए। जी सर, हाँ वो डीजे वाले को मैंने देख लिया वैसे, हाँ खाना पीना सब ठीक है, मैं संभाल लूंगा, आप थोड़ा ध्यान से। ठीक है बच्चों, तो आपको कुछ इस तरह की एक्टिंग करना है। अब इससे क्या होगा, किसी को ये लगेगा कि आपके घर की शादी है और आप उसके मुखिया हो।
अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है उसमें आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि फटाक से खाने वाली जगह पे जाना है, क्योंकि खाने के लिए हम गए वहां पे, ठीक है। वहां पे आपको खाने की जगह पे जाना है और अपनी प्लेट उठानी है, जितना जल्दी हो सके फटाफट से उसे भर लेना है, पूरा भर लेना, पूरा जितना आपके पेट में आ सकता है उससे ज्यादा भर लेना। दूसरी बात, उस भरे हुए प्लेट को अपने पेट में भर लीजिए। तीसरी बात, आपको दोबारा प्लेट भरना है। क्यों? क्योंकि आपको घर पे भी ले जाना है, फ्री का खाना छोड़ना नहीं है, ठीक है भाई साहब, फ्री का खाना छोड़ना नहीं है, आपको प्लेट भर लेना है। अब आप क्या है कि अगर आप इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के अगर आप थाली में खाना लेकर बाहर जाएंगे तो आपको अच्छा थोड़े लगेगा। आपको करना ये है, एक गार्ड के पास जाना है, और सिक्योरिटी गार्ड के पास जाने के बाद आपको कहना ये है कि हमें जो है थोड़ा चक्कर आ रहा है, एक काम कीजिए आप इस प्लेट को बाहर तक पहुंचाइए। अब गार्ड पूछेगा कितना अमीर आदमी होके खाना लेके जा रहा है। बात ये है कि आपको वहां पे थोड़ी महानता दिखानी है अपनी। क्या महानता दिखानी है? महानता हमें ये दिखानी है कि हमें ये कहना है कि कभी भी खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। गार्ड को ये बताना है कि हमने उस खाने को झूठा कर दिया है, और अब वो खाना अगर हम नहीं खाएंगे तो बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, गार्ड की नजरों में तुम्हारी इज्जत भी बन जाएगी और वो खाना हमारे पास आ भी जाएगा। तो ये फ्री का खाना कभी भी छोड़ना नहीं है, और इस तरीके से क्या है कि हम शादी में फ्री में जा भी सकते हैं और खाना खा भी सकते हैं, प्लस में घर में ला भी सकते हैं। सर जी कहाँ सिखाया आपने? कहाँ से? अरे बेटा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कल मैं ऐसी शादी में गया था। ऐसे छोटे छोटे काम करते हो? अरे बेटा मैं भी इंसान ही हूँ, मेरा भी कुछ खाने पीने का मन करता है। अब देखो बेटा, जिंदगी में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल अपनी अपनी फीस भर देना सब लोग, कल 25 तारीख है, ठीक है। और बेटा मन, तुम कुछ बढ़िया से खाने के लिए ले आना हमारे लिए। सर खाना मन तो ठीक है, हमारा मेहनत तो 1 तारीख को होता है ना, वैसे तो कल 25 तारीख है। हाँ सर, अमन सही बोल रहा है, वैसे भी आपने कुछ पढ़ाया नहीं और हम फेल वेल हो गए। तो एक को मुझे लगता है क्या मतलब है इसका? अरे मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ, यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से मैं तुम्हारे लिए जानकारी लाता हूँ, अच्छे अच्छे टॉपिक तुम्हें पढ़ाता हूँ, तुम्हें जिंदगी का इतना अच्छा अच्छा ज्ञान दे रहा हूँ। क्या मैं 2-4 दिन पहले फीस नहीं ले सकता? और तुम बेटा, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है जिंदगी में। अगर तुम फेल नहीं होगे तो तुम पास भी नहीं होगे, ये याद रखना। तुम्हें पास होना है तो फेल होना जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल फीस जमा कर देना, हमें ज्यादा बकवास वकवास मत करो। अरे सर 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 सिलेबस। अबे हट चल। तू साथ बैठा भाई, सदमा लग गया। क्या हो गया? सदमा लग गया। मास्टर है। क्या पढ़ाता है? क्या पढ़ाता है? पिल्ले में कुछ जैसे तेरा पिल्ला खा रहा है, ऐसे हमारा मास्टर कब्बू एक ही चीज पढ़ाता रहेगा, शादी में जाओ तो कैसे खाना खाएंगे। अबे शादी में जाएंगे नंगे थोड़ी नहीं जाएंगे, कपड़े पहन के जाएंगे, वो बात 8 दिन पढ़ लेंगे। मैं तो कुछ नहीं छुड़वा दूंगा भाई, ऐसे मास्टर होंगे तो। मैं तो सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ रोज आ रहे इधर जॉगिंग करने के लिए, इधर ही लपेट के घसीट दो उसे। अकेले पी जाएगा, मुझे भी दे सिगरेट दे रहे, सिगरेट दे ना। गले पे ना ये नींबू मिर्च टांग देना भाई, ठीक है। नींबू मिर्च नहीं, उसके गले में सरसों का तेल टांग दूंगा। मूड हो रहा मेरा काम, मैं तो चल रहा हूँ। मूड बना दूंगा, कुत्ता मार ले कुत्ता मार यार। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अभी बताता हूँ इसे मैं। ट्यूशन छोड़ूंगा मैं यार। अरे यार सच्ची इतना बढ़िया है यार, तू मेरा ट्यूशन छोड़ दूंगा, इतना बढ़िया है। अभी तो तू हाँ में हाँ मिला रहा था, मेरी नाम कटवा देना मेरे को। सच्ची बढ़िया है वैसे, सच्ची बढ़िया है वैसे, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अरे काय का घंटा बढ़िया है यार, तू तो पता नहीं, तेरे को भी खाने की पड़ी है यार। सारे ऐसे बढ़िया पढ़ाते यार, सब्जेक्ट मैथ, अरे इतनी मैथ बढ़िया पढ़ाते। कुछ फेल होते होते बचा हूँ मैं मैथ में, पूरे हफ्ते कोई पढ़ाई नहीं, पता नहीं कैसे पढ़ाते। सर जी इतना बढ़िया पढ़ाते, कुछ कहने की नहीं। बच्चे 100% लेके आया है। मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है, तू मेरी तरफ है उनकी तरफ? भाई मैं उनकी तरफ हूँ। जाके बोल देना शाम को डरता वरता नहीं हूँ, कहता समझ नहीं आया। अरे क्या हाथ लगा रखा है यार, हटा सावन की घटा बत्ती बुझा, सो जा, चले छिले ले। अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर वो मेरे सामने आया ना, अगर मेरे सामने आया ना, अगर मेरे सामने आया ना, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं यही कह रहा था सर जी आपसे कि मतलब ये लोग आपकी बुराई कर रहे थे। यही मैं कह रहा था सर जी कि जैसे ही आप मेरे सामने मतलब आएंगे तो मैं आपके हाथ पैर जोड़ूंगा। गुरु जी इतने महान है, वही चीज मैं इन लोगों से कह रहा था कि इन लोगों से कि मतलब आप बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, शाम को कितने बजे आना है सर? अच्छा, ये क्या थे? सिगरेट पी रहे हो? मेरी नहीं है ये, किसके पी रही है? तो सामने मेरे हाथ में पकड़ा दी। क्लास है तो बहुत सारी बन, तो आओ तुम्हारी मम्मी से पकड़। सर प्लीज सर 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 प्लीज सर सर मम्मी से पहले चुप चुप सर मम्मी से अब चुप
तुम चाहते हो तुम्हारी मम्मी से ना बताए? चाहते हो ना? चल निकालो 10,000 निकालो, कुछ खाएंगे पीएंगे। निकाल लो यार, ट्यूशन में दे दूंगा, मैं ये कह रहा था सर। प्लीज सर, चलो फिर तुम्हारी मम्मी से नहीं जाएगा सर खाली यही है, 10 रुपए की चाय पत्ती ला दी थी सर, मम्मी मारेंगी। दो ये 10 रुपए तुम। चल कर